ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 5 तारीख की है। तो बाबा पूछते हैं, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? यहाँ रावण सदा जवान रहता है। मनुष्य बल बूढ़ा हो जाए लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। तो बाबा कहते हैं, काम महाशत्रु है परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। समझे? जवान कौन है? कलयुग में विकार है। मीठे बच्चे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय है, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। और आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाबा कहते इसे छुड़ाने वाला समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं। रावण ने बलहीन बनाया, ये ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं, तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, अब कितने कंगाल और निर्बल हो गए हो। इसलिए सब पुकारते हैं, परमपिता परमात्मा क्या करो, आकर इस रावण की जेल से, जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज, स्वर्ग को राम राज और नरक को रावण राज कहते हैं। रावण बलवान है, राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज करते हैं। मनुष्य तो सब पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे, अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान, पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग है। याद करना पड़ता है, फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। तुम तीनों ही सबन से एक को याद करते हो। तीनों का नाम एक शिव है, टीचर भी वही, बाप भी वही, सतगुरु भी वही। परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम प्रिय, परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु,
वो एक है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग और बाप को अलग याद करेंगे। उन्हों का नाम रूप अलग अलग है। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। वो निराकार है और नाम उनका क्या है? शिव है। बुद्धि में एक को ही याद करना। शिव बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हैं। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघ्न डालती है। तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है और कभी हल्का। जोर से ऐसा मारती है जो विकार में गिर पड़ते, फिर वो असर बहुत समय चलता है। बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते हैं माया तुमको भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु भूलना नहीं है। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और उच्च पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तो तुम भी जानते हो हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं नंबरवार और पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो नहीं ले सकेंगे ना। ये राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं वो कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कहते कि रावण के राज्य में आते हैं। रावण का कनेक्शन है ही किसके साथ? भारत के साथ। यहाँ ही रावण को जलाते हैं और तरफ तो रावण को जानते ही नहीं है। भारत में जलाते हैं ना। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बरादरियां निकलती हैं। ऐसे नहीं वो बिरादरी निकली तो उस समय वहाँ रावण राज होगा, नहीं। वो तो बाद में आते हैं। बाबा तो आकर क्या करते हैं? राजधानी स्थापन करते हैं। वो कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं दूसरे धर्म वाले। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है। उनके लिए आधा कल्प का सुख और बहुत काल का दुख है। ये भी उनके लिए अल्पकाल का सुख और बहुत काल का दुख है। ये भी खेल समझाया जाता। पहले पावन थे और फिर पतित बनते हैं। पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं। फिर किस्म किस्म की मल्टीफिकेशंस होती रहती हैं। वो फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्रायः लोप हैं सब देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। जो असल देवी देवताएं थे वो ही फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, फिर सो शूद्र बन जाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ये बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे, देवता धर्म वाले ही यहाँ आए होंगे।
बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी। मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे, ढेर आकर के नॉलेज लेंगे, समझे। तो तुम पुरुषार्थ करते हो कौन सा? सूर्य वंशी राजधानी में आने का। उसमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वो जाएंगे, सुनेंगे तो वो आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते तो क्या करना है, पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए। फिर करके कोई लिंग रूप कहते व ज्योति स्वरूप कहते। बाप समझने से ब्रह्म जो माँ तत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी साधु सन्यासी तो उसी को ही भगवान कहते हैं ना। परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी है। तुम पूछते हो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है नहीं, ना जानने के कारण फिर कुछ न कुछ बना देते हैं। ठिक्कर बित्तर सब में भगवान कह देते हैं। तो बाप समझाते आत्मा तो स्टार है। आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हो। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो क्या होगा, बड़ा झुंड होगा। उसको कहते हैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई समझ न सके, समझो किसी को शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा तो कुछ नहीं है। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है, ये पढ़ाई है। परमात्मा एक स्टार है। इतनी छोटी चीज को देखो, कितनी महिमा है। एक स्टार है तो महिमा क्या है, ज्ञान का, प्रेम का, सुख का सागर, वो ही सारा काम करते हैं। इसको कहा जाता है अति गूढ़े बातें। बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए, जरूर वो स्वर्ग का रचता है। कहते भी हैं भगवान कहाँ न कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान कृष्ण होता तो वो देहधारी तो छिप न सके। ये तो बिल्कुल ही गूढ़े बातें हैं, कभी सुना ही नहीं कि परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। सिर्फ कह देते भ्रगुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, और उनको परमात्मा कह देते। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता। क्या परमात्मा कोई भारी चीज है, वह बड़ी रोशनी है? नहीं, वो तो सिर्फ नॉलेजफुल है। गति सतगति के लिए ज्ञान देते हैं तो कौन हुआ फिर, ज्ञान का सागर। अब ज्ञान का सागर परमात्मा को कहेंगे व रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को कहेंगे? तो बाबा कहते हैं मैं तो अथॉरिटी हूँ, बाकी ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन है। बाबा कहते हैं मैंने तो बाबा कहते मैंने आगे भी कहा था कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ,
इस नंदी गण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश होकर के ये ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते। राइट क्या है समझ नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकली है? गौमुख दिखाते हैं तो गौमुख होनी चाहिए। नंदीगण को बैल दिखाते, ये मेल तो बरोबर है, मनुष्य है। अगर गऊ कहें वो भी माता तो है ना। तो इन बातों को मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए हैं। समझा? राइट कुछ भी बताते नहीं है। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है। यहाँ कोई रजाई तो है नहीं। तो ये बेहद का बाप क्या करते हैं? बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में ये बैठेगा। पहले ये निश्चय चाहिए किस बात का? कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएंगे। कोई और गुरु गोसाई की ये कहने की ताकत ही नहीं है। कौन सी? कि वो हमको साथ ले जाएंगे। पतित पावन तो एक बाप है, उनको ही याद करते हैं क्या? कि आकर पावन बनाओ। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये तो होना ही है। परम पिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया तो कोई बना नहीं सकते। तो बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है। यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। कलयुग में तो कुछ भी नहीं है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि भगवान ने मनुष्यों के तन में आकर गीता सुनाई, उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया। तो ये भूल जब बुद्धि से निकले, पहले शिव बाबा को जाने तब समझे कि वो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक नहीं हो, दैवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती है। धारणा नहीं होती तो विकार जरूर होंगे। भल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी है। क्रोध तो बाबा कहते बूढ़े में भी बहुत है, पर क्रोध बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े में क्रोध है, क्रोध बूढ़ा नहीं होता। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते काम मां शत्रु है। मनुष्यों के लिए फिर मित्र है, विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है। विश्व की पैदाइश है ना, विश्व की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं तो बाप की श्रीमत पर चले तब सपूत कहलाए। विक्रम करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। बाबा फिर देखता है ना यहाँ इनका हिसाब किताब बन रहा है तो सावधानी देते हैं। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं झूठ बोलने की। और वैसे कहते हैं झूठ बराबर पाप नहीं और सच बराबर तप। झूठ बोला तो मानो पाप किया। चोरी करने की कौन सी आदत है? झूठ बोलने की और फिर और चोरी करने की, मांगने की। तो बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको इंश्योर करना होगा वो आप ही करेंगे। कभी भी मांगो नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ भेजो, ऐसे मांगो नहीं है। कई कहते ना शिवरात्रि है
बाबा का जन्मदिन है, चलो ये मधुबन में भेजो या जो भी सेंटर पे करो, तो बाबा क्या कहते हैं, क्या के मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योरेंस करना है तो भल करो, है ना, क्योंकि जो तुम करोगे ना उसका कई गुना होके मिलेगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है, तो उसका फल भी बाप देते हैं। वो है हद का इंश्योरेंस, ये है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए, परमात्मा ने ये भक्ति का फल दिया है। शौकार होगा तो कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया इसलिए धन नहीं मिलता, तो बाबा कहते हैं मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं। कहते हैं ये भगवान ने दिया। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, और अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योर करते हो। माता पिता ने देखो कितना इंश्योरेंस किया है, तो कितना रिटर्न में देते हैं। अगर जिसने दिया भी है बाबा को, तो बाबा कहते मैं उसको बदले में कितना दे देता हूँ। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं है, वो इस शरीर वो फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ इस शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना ऊंच पद पाती है। अब जरूरी नहीं है कि भी धन हो तब ऊंच पद पाएंगे या धन मिलेगा। ज्ञान धन को जीवन में लाने से और दूसरे को सुनाने से भी ऊंच पद मिलता है। आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। जगदम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगदम्बा ज्ञान गणेश्वरी फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। ये सब कुछ तुम ही जानते हो। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है सपूत बनने के लिए क्या करना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं ऊपर बाबा ने बताया कौन सी, एक मांगने की, चोरी करने की और झूठ बोलने की। अच्छी, ये देवता बनने वालों में ये होना चाहिए क्या? पर झूठ बोलने की वो निकाल देनी है। कौन कौन सी? मांगने की, चोरी करने की और झूठ बोलने की। वो क्या करनी है, ये आदत निकाल देनी है। और दूसरा है अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से हो ना जाए, इसमें सावधान रहना है। और आज का वरदान है सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो। सुना क्या? संगम युग पर तुम बच्चे सबसे ज्यादा खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया है। सुना? संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि बाप ने पसंद किया। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि बाप ने आपको पसंद कर लिया, बेहद के मालिक बन गए।
भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आप हु इज हु में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य मिला, बेहद का खजाना मिला। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ये है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो। कौन सा नशे का अनुभव? अतीन्द्रिय सुख का नशे का ये बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। और स्लोगन है, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। तो ना, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की